So hi everyone, I am Astha, the founder of Sunshines Academy, and today we are going to do a small छोटू सा डेमो सेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। हम लोग वर्ल्ड बुक से स्टार्ट करेंगे, बट अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक चैप्टर हटा दिया है जिसका नाम है कोल्ड वॉर, बट वो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे आपकी पूरी की पूरी बुक जो है वो कनेक्टेड है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। एंड आप पूरी बुक में सुनते होगे यूएसएसआर, यूएसए, वार्सो पैक्ट, नाटो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो आज जो हमारा डेमो सेशन रहेगा उसके अंदर हम एक बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें हैं क्या, और सीधा आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। तो वील हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट सो कि सीधा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से स्टार्ट हो रहा है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या होता है, बाइपोलैरिटी क्या होता है, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर क्या है। तो आज हम एक जिस्ट करेंगे जिससे आपको आपकी पूरी वर्ल्ड बुक समझ आ जाएगी। हम लोग एक काम करेंगे कि पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ आता है यूएसएसआर और एक तरफ आता है यूएसए। बहुत लोग बोलते हैं कि यूएसएसआर ही रशिया है, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट बिकॉज यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया है। तो हम लोग उस स्टोरी पर भी अभी आएंगे। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये यूएसएसआर है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, विच मीन्स इट इज अ टोटल ऑफ 15 कंट्रीज। एंड इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो दादागिरी चलाता है वो है रशिया। आउट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट कंट्री है वो कौन सी है, रशिया। नाउ रशिया ही अपनी सारी बातें चलाता है, सारी चीजें हैंडल करता है, बट नाम क्या है इसका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब ये बोलता है कि जो मेरी आइडियोलॉजी है वो सबसे बेस्ट है, एंड यूएसए बोलता है कि भाई मेरी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है। जैसे स्कूल में दो गुंडे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरी ज्यादा चलती है, मेरी ज्यादा चलती है, मेरी ज्यादा बैक है, मेरी ज्यादा बैक है, मैं ज्यादा अच्छा हूं। उसी तरीके से हमारी दुनिया में ये दो गुंडे थे एक टाइम पे जो एग्जिस्ट करते थे। अब यूएसए की जो आइडियोलॉजी है दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म, एंड जो हमारा यूएसएसआर है उसकी आइडियोलॉजी है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। विच मीन्स कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वही सारी चीज़ें ओन करती है, वही सारी चीज़ें हैंडल करती है, मतलब इनके जो माई बाप है वो सारा इनकी गवर्नमेंट है। दैट इज यहाँ पे चलती है कम्युनिस्ट पार्टी, और वो पार्टी पिछले 70 ईयर्स से चले जा रही है। और यहाँ पर सारा जो भी एग्रीकल्चर होता है वो मिल बांट के होता है, हर जगह इक्वालिटी है, कोई अमीर गरीब का एज सच मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत इक्वालिटी है। कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव एग्रीकल्चर जिसे हम बोलते हैं, स्टेट ओनरशिप चल रही है, इंडस्ट्रीज भी ओन्ड बाय स्टेट है। तो मतलब स्टेट ही सब कुछ करिए। इनफैक्ट जो सारी सब्सिडीज होती हैं वो भी सारी चीजें स्टेट ही प्रोवाइड कर रही है, स्टेट ही सारी चीजें हैंडल कर रही है। और यूएसए में सब कुछ एकदम उल्टा है कि यहाँ पर चलती है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, ट्रेड करो, अमीर गरीब का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आइडियोलॉजी इनकी इस तरीके से चलती है। अब दोनों को लगता है कि दोनों की जो आइडियोलॉजीज है वो सबसे परफेक्ट है, सबसे बेस्ट है। तो बिफोर वी हेड ऑन टू दिस लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है। मैंने जैसे बताया यूएसएसआर हमारा ईस्टर्न साइड हो गया एंड यूएसए हमारा वेस्ट साइड हो गया। जैसे यूएसए के ना बिल्कुल नीचे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा। अब क्यूबा से गलती क्या होगी कि यार ये दोस्त निकला बेचारा यूएसएसआर का। तो एक दौर था जब यूएसएसआर में थे निकिता खुशरेव, यूएसए में जॉन एफ कैनेडी एंड क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, तो अब ये इसका दोस्त है क्यूबा, तो
तो क्यूबा की कौन सी आइडियोलॉजी चलेगी? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इसने क्या किया, दोस्त का फायदा उठाते हुए बिल्कुल यूएसए के ऐसे मतलब ऐसे नीचे की तरफ जो है इतनी पास रेंज में रख दी मिसाइलें। अब यूएसए को पता चला उस चीज के बारे में 21 डेज के बाद, मतलब ये चाचा जी सो रहे थे 3 हफ्तों तक कि यहाँ पर इतनी क्लोज रेंज में मिसाइल्स आ गई हैं, और जब जॉन एफ कैनेडी बाबा जागे तो उन्होंने ऐसे इसको इंटरसेप्ट कर दिया अपनी वॉरशिप्स भेज के, और ये सारी जो भी चीज़ें हुई थी वो वापस ले ली गई। अब सोचो, 2 इतने बड़े कंट्रीज हैं, अगर ये लड़ लेते और एक एक बम छोड़ देते तो इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता कि कोई बचता ही नहीं। तो शुक्र की बात है कि इन दोनों में बहुत दिमाग था, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग एक ना हॉट वॉर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हॉट वॉर कर लिया तो भाई हम खुद भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इसके पास भी इतने वेपन्स है, इसके पास भी इतने वेपन्स है, दोनों के पास इतने इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि आपस में ही भस्म हो सकते हैं। सो दे डिसाइडेड कि भाई ये तो नहीं करना है। इस चीज को हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। आपको पता है कि दोनों साइड्स इक्वली केपेबल है, तो कृपया करके अटैक ना ही किया जाए। अब इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ? कोल्ड वॉर। अब पूरी किताब में बार बार कोल्ड वॉर लिखा हुआ है, कोल्ड वॉर लिखा हुआ है। तो कोल्ड वॉर होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड ना। कोल्ड वॉर ये चीज है कि दोनों के बीच में आपस में मतभेद चल रहा है, पर आपस में लड़ नहीं रहे। जैसे मम्मी पापा लड़ते हैं, बच्चों को बीच में ले आते हैं, और माँ बाप आपस में नहीं लड़ते, बच्चों को बोलते हैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ये इसी तरीके से हम ना कोल्ड वॉर चला रहे थे। अभी नेक्स्ट सीन क्या होता है? अब यूएसएसआर जो है वो अपने बहुत सारे दोस्त बना रहा है, उसी तरीके से यूएसए भी बेचारा अपने बहुत सारे दोस्त बना रहा है। वो क्या है ना, लोग तो चाहिए, तभी तो आपकी भेड़ चाल होगी और तभी आपकी आइडियोलॉजी फेमस होगी। तो अब दोस्त तो जरूरी हैं, तो इन दोस्तों को हम बोलते हैं एलाइज, माने वो कंट्रीज जो इनके साथ जुड़ गई हैं। अब कंट्रीज जुड़ती भी थी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो इसके साथ जुड़ जाती हैं, अगर इस कंट्री पे भी अटैक हो जाता है तो ये पूरे जुट पे अटैक माना जाएगा। इसको बोलते हैं मिलिट्री अलायंस, यानी कि हम सब एक साथ है, किसी एक पे भी अटैक है वो सब पे माना जाएगा। देखो यूएसए का तो पर्पस समझ आ रहा है कि यार इनको लोग चाहिए अपनी आइडियोलॉजी दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, कि 4 लोग तुमको मिल गए उस पर तुम अपनी पावर दिखाओ। बट ये गधे क्यों जुड़ रहे हैं इनसे? रीजन कि इनको भी पावर मिल रही है, इनको भी सपोर्ट मिल रहा है, इनको तो ऑब्वियसली ये चीज है, बट ये इसके साथ और क्यों कनेक्ट कर रहा है? मतलब देखो, सबसे बड़ा बॉस तो यूएसए है, ये तो चलो ठीक है इनको थोड़ा बहुत फायदा मिल गया, ओके, बट अब यूएसए का एक्चुअल कंसर्न क्या है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इन्हीं को जगह को यूज किया, वहां से कर लिया। क्योंकि कोल्ड वॉर में बहुत सारे एरिनाज हुए थे, ये जगह ली और स्पाई कर लिया, बहुत सारे काम होते थे जिसकी वजह से ये आपस में एलाइज, मतलब वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप यहाँ पर था। अब यूएसए ने कहा कि चलो ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं। यूजुअली रिश्तों को नाम नहीं देते, बट इन्होंने दे दिया, जिसको बोलते हैं नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसमें 2 और है, सियाटो एंड सेंटो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सीबीएसई राइट नाउ। तो नाटो आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूरी किताब में भर भर के नाटो लिख दिया, पर कहीं पे बताया ही नहीं कि क्या है ये। सो नाटो यूएसए का मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। उसी तरीके से यूएसएसआर ने बोला भाई ये तो आगे निकल गए, हम तो ऐसे पीछे रह जाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने भी कहा ठीक है भाई, हम भी अपना बना लेते हैं, जिसका नाम है वॉर्सो पैक्ट। अब ये चीज बन गई, इसके भी बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, अब ये मिलके युद्ध कर रहे हैं।
जैसे मम्मी पापा की लड़ाई में बच्चे पिसते हैं, इसी तरीके से इनकी लड़ाई में हमारा बेचारा यूरोप बहुत ज़्यादा पिसा है। ईस्ट यूरोप जो है वो इसके कब्जे में और वेस्ट यूरोप यूएसए कब्जा भी नहीं इनके एलाइज में। तो इस वजह से यूरोप जो है वो आधा काफ़ी हद तक डिवाइड हो गया था। कुछ कंट्रीज़ यूरोप की यूएसए के सपोर्ट में थी, कुछ कंट्रीज़ यूरोप की यूएसएसआर के सपोर्ट में थी और उसके साथ अलायंस बना रही थी। तो अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल कंटेक्स्ट अगेन। मैं बार बार ये बना रही हूँ बिकॉज एक बार में पूरा ऐसे घिचपिच हो जाएगा। सो यूएसए जो है वो अपनी आइडियोलॉजी अब एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट होगी, हर किसी को ये जाके फोर्स करने वाला है कि जी आ जाओ हमारी गैंग में, आ जाओ हमारी गैंग में आ जाओ। सेम गोज फॉर यूएसएसआर। अभी इन सब का बाप कौन? अपनी कंट्री इंडिया। अब इंडिया जो है वो हुई इंडिपेंडेंट। अभी ये कह रहा है मेरे साथ आ जाओ, ये कह रहा है मेरे साथ आ जाओ। इंडिया ने कहा है चल निकाल, हमको किसी के साथ नहीं आना है, हम अपना खेलेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम झुंड में नहीं रहते। इसलिए इंडिया बोलता है कि हम नाम के साथ जुड़ जाएंगे। नाम होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो 5 कंट्रीज ने बनाया था जिसमें से एक इंडिया थी और इंडिया के चाचा जी जवाहरलाल नेहरू जो है उनका एक मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। तो जब नॉन अलाइंड मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ तो उसमें कंट्रीज तो जुड़ी बट स्टार्ट हुआ था विद 5 कंट्रीज। हमारा मेन मोटो ये था कि हम ना इसकी आइडियोलॉजी से अलाइन होने वाले ना उसकी आइडियोलॉजी से अलाइन होने वाले, हम अपने हिसाब से चलेंगे। बिकॉज हमें अभी अभी तो बेचारे हम फ्री हुए हैं इनके कहर से और ले दे के इनके अलाई बन जाए ताकि फिर से इनकी आइडियोलॉजी फॉलो करनी पड़े। हमने कहा हमसे नहीं होगा। बट इंडिया भी उतना ही थाली का बैंगन है। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ रही है यूएसएसआर की तो वहाँ जा रहा है, जब यूएसए की पड़ रही है तो वहाँ ये bully कर रहा है तो इधर, ये bully कर रहा है तो इधर। बट किसी ना किसी तरीके से डिप्लोमेसी दिखाते दिखाते हम इनके झुंड में तो नहीं घुसे। बस हमने एक 20 साल का पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जाके बस साइन कर लिया था थोड़ा सा यूएसएसआर के साथ। अदरवाइज हमने कुछ ऐसे कुछ गलत नहीं किया। जो भी नई कंट्रीज आते थे हम उनको मना करते रहते थे कि नहीं 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 आप इनके साथ नहीं जाओगे, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जो समझना बहुत ज़रूरी है। यूएसए का जो मिलिट्री अलायंस है उसको बोलते हैं नाटो। यूएसएसआर के मिलिट्री अलायंस को बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट। आधा यूरोप इधर था, आधा यूरोप इधर था, ये ऑलरेडी टोल्ड यू। दिस इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। यूएसए वाली जो कंट्रीज है उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, यूएसएसआर वाले को सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं और नाम वाले को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। इसलिए नाम को तुमने बुक में देखा होगा कि बहुत बार बोला जाएगा एज थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। आगे व्हेन यू स्टडी ऑल ऑफ दिस तो ये सारी टर्म्स कहीं पे भी एक्सप्लेन्ड नहीं है। दैट इज व्हाई दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में जो नाम है उसको बोलते हैं एज थर्ड वर्ल्ड यूनिटी एंड ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो गई, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो गई एंड ये जो सारा वेस्ट है इसको बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है। एंड जो ये बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है तुमको काम आएगा एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की काफ़ी सारी डिबेट्स आप लोग पढ़ने वाले हो। सो दिस इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में से चाहिए होगी फॉर योर फर्दर चैप्टर्स। नाउ अब आपकी बुक कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सीधा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। अब बाइपोलैरिटी क्या होता है? बाइपोलैरिटी मतलब देयर आर 2 पोल्स ऑफ पावर। पूरी दुनिया में कौन से 2 पोल्स ऑफ पावर हैं? यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, ये 2 अपनी पोल्स ऑफ पावर हो गई। अब हमारा चैप्टर कहाँ से है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दोनों में से एक का तो भजवा हो जाएगा एंड ये पूरा यूएसएसआर हो जाएगा डिसइंटीग्रेट। तो आपका जो चैप्टर है वो सीधा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, क्या रीजंस थे, यहाँ पे क्या बुड़बंगे हुए, यहाँ के क्या जो लीडर्स थे उन्होंने क्या पागलपन किया, लोगों ने क्या किया, वो सब आपका यूएसएसआर है एंड इट्स
very interesting. I actually love Pol Science of class 12th and उतनी गंदी लगती है Pol Science of class 11th. So similarly जो आपका उसके बाद चैप्टर्स आएगा, फिर आप और सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ोगे, फिर ये अलग हो जाएगा तो EU अपना जो स्ट्रेंथ है वो बनाएगा, फिर हम एशियान के बारे में पढ़ेंगे एंड वी लर्न अबाउट यूनाइटेड नेशंस, फिर हम एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये पूरी फ्लो में चल रही है आपकी वर्ल्ड बुक. एंड जैसे ही हम इंडिया बुक पढ़ेंगे, दैट इज द अदर बुक 2, उसमें ये पूरा आप इंडिया का पढ़ोगे कि इंडिया में आखिर चल क्या रहा था, फ्रीडम कैसे मिला. आई मीन नॉट द नेशनल मूवमेंट बट फ्रीडम मिलते ही हमारी पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट हुई, कैसे पहला इलेक्शन हुआ, कैसे डेवलपमेंट किया. ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू स्टडी इन बुक 2. एंड द बेस्ट मेथड टू स्टडी पॉल साइंसेस की जो स्टोरी लाइन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. अगर स्टोरी लाइन क्लियर हो गई और तुमने द सनशाइन अकेडमी का प्रेजेंटेशन मेथड फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपर. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन एनी ऑफ दीज सेशंस यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हमारी वेबसाइट है www.thesunshinesacademy.com एंड मेरा नंबर भी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. अगर आप ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हो या ऑफलाइन सेशंस लेना चाहते हो, वी आर ऑलवेज हियर. सो थैंक यू so much for watching this video.